जय श्री राम। एक श्लोक, चार चरण और पूरी राम कथा की झलक। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 7 कांड लिखे, लेकिन अयोध्या कांड के इस तीसरे श्लोक में उन्होंने पूरी रामचरितमानस की झलक एक साथ दिखा दी। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महसायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। इसका अर्थ है, नीले कमल के समान श्याम और अत्यंत कोमल शरीर वाले, जिनके बाएं भाग में माता सीता विराजमान है, जिनके दोनों हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष सुशोभित है, उन रघुकुल के स्वामी भगवान श्री राम को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। लेकिन इस श्लोक में 7 कांडों का क्रम भी है। यह सुनकर मन में एक जिज्ञासा उठती है, आखिर कैसे? आइए एक एक चरण के बारे में जानते हैं। तुलसीदास जी ने इस श्लोक में 4 चरणों में 4 अलग अलग रूपों में राम की वंदना की है। बाल राम, विवाहित राम, वनवासी राम और राजा राम। पहला चरण, नीलांबुज श्यामल कोमल अंगम। नील कमल जैसा श्याम रंग और कोमल अंग। कोमल शब्द पर ध्यान दीजिए। कोमल अंग जन्म पर होते हैं, बाल्यावस्था में होते हैं। तुलसीदास जी ने यहाँ बाल रूप राम की वंदना की है। और नील कमल का उपमान क्यों? कमल कीचड़ में खिलता है, तो कीचड़ उसे छू नहीं पाती। राम इस संसार में आए, पर माया उन्हें छू न सकी। पहले चरण में बालकांड का चरित्र समा गया। दूसरा चरण, सीता समारोपित वाम भागम। सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं। वाम भाग मतलब बायां भाग, और हृदय भी हमारा बाईं ओर होता है। सीता जी राम के हृदय में है, यह संकेत है। तुलसीदास जी ने यहाँ विवाहित राम की वंदना की है। विवाहित दूल्हा रूप राम का चरित्र इस एक पद में आ गया। दूसरे चरण में बालकांड पूर्णतः पूर्ण हुआ। आइए तीसरे चरण की बात करते हैं। पाणो महासायक चारुचापम। दोनों हाथों में अमोघ बाण और शांग धनुष। महासायक यानी अमोघ बाण। सुंदरकांड में वर्णन भी है, जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा। भगवान राम के बाण जो कभी खाली नहीं जाते, एक बार चल जाएं तो लक्ष्य को भेदते ही भेदते हैं। तुलसीदास जी ने यहाँ वनवासी राम की वंदना की है। रणलीला का संपूर्ण चरित्र अयोध्या कांड से लंका कांड तक इस एक चरण में समा गया। चौथा चरण, नमामि रामम रघुवंशनाथम। रघुवंश के स्वामी राम को प्रणाम। ये राजा राम की वंदना है। रावण वध के पश्चात सिंहासन पर भगवान राम विराजमान हुए। उत्तरकांड का चरित्र इस एक पद में आ गया। इस एक श्लोक में 7 कांडों का क्रम है। देखा आपने, 4 चरण, 4 स्वरूप। बाल राम, विवाहित राम, वनवासी राम, राजा राम। एक श्लोक में समग्र जीवन दर्शन। अगर ये वीडियो आपके मन को छू गई हो, तो एक बार जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम।